हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इंटरलोजन कंपाउंड्स। इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब कि हेलोजन जो आपस में कंपाउंड बनाते हैं वो। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे कि ClF3, BrF5। जैसे जैसे सेंट्रल एलिमेंट का, यानी कि यहाँ पे नॉन मेटल है, इसका जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लोरीन बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस साइज बड़ा होगा तो ज्यादा एटम्स को वो अकोमोडेट कर पाएगा, है ना। उसके बाद आता है IF7। आयोडीन इतना बड़ा होता है कि उसके आसपास अगर 7 फ्लोरीन आ जाएंगे तो उनको अकोमोडेट कर लेता है। ये होते हैं बच्चे इंटरलोजन कंपाउंड्स। मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जस्ट बता रहा हूँ कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा जहां पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। ठीक है, तो इसके बाद ये होते हैं इंटरलोजन कंपाउंड्स। इंटरलोजन कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो चार्ज होगा उनपे या न्यूट्रल होंगे। ये जो है बच्चे ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब चार्ज वाले देख लो। चार्ज वालों में आएंगे जैसे ICl2 नेगेटिव। अब मेरे को ये कैसे पता कि ICl2 ही बनता है, ICl3 नहीं बनता। अगर आप कहो कि सर ICl3 नेगेटिव बनेगा, नहीं। ऐसा क्यों, ये आपको समझ आ जाएगा आज। ठीक है, तो इन्हें बच्चे बोलते हैं, ये क्या हो गया, एनायनिक इंटरलोजन कंपाउंड। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर का टॉपिक है, मैंने वहां पे कवर कर दिया था। अब हम आगे करेंगे। प्रिपरेशन इसकी हमें नहीं करनी होती। हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरलोजन कंपाउंड्स। राइट डाउन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट इज पोलर नेचर। डोंट यू थिंक कि इंटरलोजन कंपाउंड्स पोलर होने चाहिए? यस। ClF और Cl2 में क्या फर्क है, या F2? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आली, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ये कंप्लीटली नॉन पोलर, इमिसिबल विद वाटर। ये ClF। ठीक है, ये स्लाइटली पोलर होता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इंटरलोजन कंपाउंड्स आर slightly polar in nature. Write down they are slightly polar due to the difference in electronegativities. They are slightly polar due to the difference in electronegativities between the two halogen atoms. सेकेंड पॉइंट ये लिख लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट नॉर्मल है, ये इतना खास पॉइंट नहीं है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या नॉन पोलर है, ये भी बहुत स्लाइटली पोलर होते हैं। ClF है, ये छोटे मेंबर जो होंगे ना, ये गैसेस ही होंगे। ठीक है, राइट डाउन interhalogen compounds exist as gases, liquids and solids. Gases, liquids and solids. जैसे ClF है, जो ClF है बच्चे साइज छोटे हैं, इसके वंडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा वीक होगी, तो ये गैस होती है। ठीक है, बाकी के लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। राइट डाउन दे आर volatile solids or liquids. They are volatile solids or liquids. They are volatile solids or liquids except ClF. Except ClF, which is a gas. Which is a gas at 298 Kelvin. मतलब कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस। राइट डाउन
नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्टिविटी। इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है। जिसके सिलेबस में ये पेज ब्लॉक था उसको पता होगा ये क्वेश्चन आया था, होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है बाय बाय इंटरलॉकिंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। सर हाँ जी बच्चे। सर आपकी वीडियो बीच बीच में रुक रही है बहुत ज्यादा। ओके सर। हाँ जी, आगे देखो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा आप लोग बताओगे, F2 या ClF? ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2 को छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये रहने दो। Cl यहाँ ये एक्सेप्शन है ऊपर, इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। इंटरलॉकिंग कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। वीडियो पॉज हो रही है? यस, रिएक्टिविटी, ये जो केस है दिस इज स्पेशल केस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बचा के रखते हैं। अभी पहले ये करते हैं, ClCl यहाँ पे बच्चे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना ये स्ट्रॉन्ग होता है इससे। कोई रीजन बता सकता है? एनीवन? इज एनीवन देयर? एनीवन? क्या? ये बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है, ऐसा क्यों? सोचो। सर CL नॉन पोलर है और ClF पोलर है। तो ये बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये देखो एग्जैक्ट रीजन क्या है। इसका ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कर रहा है ना, दैट इज 3p 2p। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे मेरा हाथ है ना, ये एकदम लॉक हो जाएगा। अगर छोटा हाथ होगा, कुछ भी कोई अगर सेम चीज नहीं होगी तो लॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3p ऑर्बिटल बड़ा है, 2p ऑर्बिटल छोटा है, तो ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इसका मतलब ये वीक रह जाएगा। और इसके साथ अगर फ्लोरीन के साथ आप सोचो अगर मैं ब्रोमीन लगा दूंगा तो बॉन्ड कितना ज्यादा वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड वीक है मतलब कि जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा मतलब मोर रिएक्टिव, ठीक है, राइट डाउन। इसका आंसर जो लिखवाऊंगा एज इट इज लिखना, और ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। चलो राइट डाउन। देखो, इंटरलॉकिंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कंपोनेंट्स हैलोजेंस। इंटरलॉकिंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कंपोनेंट हैलोजेंस। कंपोनेंट हैलोजेंस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ClF लिया, ClF को छोड़ के मैं ICl लूंगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता पेपर में, यहाँ पे ना वो चेंज मारेगा, यहाँ पे लेगा ICl, ICl लेगा। हाँ हाँ जी, वीडियो फिर पॉज हो रही है बीच में। आ जाओ घर, आ जाओ 4 बजे। चलो अब अगर पॉज होगी बता देना, ठीक है। देखो 3p आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है? 4p 5p। तो बच्चे 5p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इधर आप देख सकते हो इसका 5p ऑर्बिटल, इसका 3p ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, समझ आया? F2 का केस छोड़ के, ठीक है, F2 ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिपल्जन होती है। राइट डाउन। आप लोगों ने क्या लिखा है? इंटरलॉकिंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। हाँ जी बताना बच्चे क्या लिखा है? हेलो, हाँ जी, तो आप लोगों ने भी लिखा है इंटरलॉकिंग कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कंपोनेंट हैलोजेंस।
ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट F2, लिख लिया होगा एक्सेप्ट F2। दिस इज बिकॉज, रीजन लिखो, दिस इज बिकॉज covalent bond between dissimilar atoms, covalent bond between dissimilar atoms, ऐसे लिखना है, dissimilar atoms in interhalogen compounds, is weaker than that between similar atoms, XX than that between similar atoms, XX या X dash X dash, similar atoms। सर हाँ जी, जो आपने नीचे लिखा है वो दिख नहीं रहा। अच्छा मैं सारा लिख देता हूँ, X X dash या वो कहता XX X dash X dash, इनसे ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। इन हेलोजेंस, इसके आगे लिखो इन हेलोजेंस एक्सेप्ट अगेन एक्सेप्ट FF बॉन्ड, एक्सेप्ट FF बॉन्ड। अब आता है मेन रीजन, लिखो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट overlapping of orbitals, this is due to the fact that overlapping of orbitals of two dissimilar atoms is less effective than the overlapping of orbitals of similar atoms, ठीक है, that's it। उसके बाद एक पॉइंट लिखो थर्मल स्टेबिलिटी, और भी पॉइंट बहुत है, हमें नहीं करने। लिखो थर्मल स्टेबिलिटी, देखो इट डिपेंड्स अपॉन द, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ हैलोजन एटम्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। लिखो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस more will be the thermal stability, higher the electronegativity difference more will be the thermal stability। structures of some common interhalogen compounds, write down structures of some common interhalogen compounds, structures of some common interhalogen compounds। फर्स्ट हम करेंगे X3 बच्चे साथ साथ भी बोलते रहो। इधर देखो, ये सबको आता है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है पता है किसी को? ClF3 की हाइब्रिडेशन क्या है? यस बोलो। सर वीडियो रुक गई। ओके मैं पॉज हो गया हूं, देखो वीडियो चली। हाँ जी सर अब चली। वेरी गुड, फिर से पॉज होगी। वेरी गुड। ClF3 क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2
बच्चे ठीक चल रहा है, वीडियो ठीक चल रही है? सर कभी फास्ट हो रही है कभी रुक। हाँ जी, तो अब हम आगे करते हैं। क्लोरीन का टॉपिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 3, 2, इधर 5, ठीक है। और इसके साथ बच्चे डी होता है। ये मैं सिर्फ एक ही कराऊंगा, बाकी आपको खुद करने बुक में से, ठीक है, ये आते होंगे आपको। उसमें क्या होना है, ClF3 है बच्चे, 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा। सर 1, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं करता हूँ सेट। बस ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, मैं उतने पे लिखूंगा। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ? हाँ जी, हाँ जी बोलो, आया समझ? यहां लग जाएंगे 3 क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रेशन क्या है, 1 2 3, ये 4, ये sp3d, sp3d। और इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी बच्चे, दैट इज टी शेप, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर लोन पेयर। और ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिशन में आता है, अगर आपको बोर्ड में आए ये तो ये स्ट्रक्चर बना दोगे, बिल्कुल सही, पूरे नंबर मिलेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, ये एंगल 90 नहीं रहता, 87 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। सर हाँ जी, सर जो आपने स्ट्रक्चर में ना वो पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर दो कैमरा। करता हूँ मैं, इधर अब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख बनाता हूँ स्ट्रक्चर, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे। मैं बता रहा था, अगर ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, उसने पूछा था इंटीजर टाइप में कि कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम है। तो नॉर्मली हम टी शेप ऐसे बनाते हैं, तो हम इसमें मान के चलते हैं कि एंगल ये 90 का होगा, लेकिन ये एंगल 90 का नहीं होता। ड्यू टू लोन पे रिपल्शन एंगल कम हो जाता है, 87.6 के आसपास चला जाता है, ठीक है, जितना मेरे को याद है। इसको बना लो बच्चे। और हाइड्रेशन इसको बोलते हैं टी शेप, और इसकी हाइड्रेशन क्या आ गई, sp3d, नोट कर लो। हाँ जी बोलो, हाइड्रेशन क्या आई, sp3d2, ठीक है। अब देखो इसकी हाइब्रिडेशन है, ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए ना, तो 6 से क्या होता है, 6 से होता है ऑक्टाहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री बची ऑक्टाहेड्रल को रिजेंबल करेगी, एक लोन पेयर है उसमें, Br 1 2 3 4। आप चौथा लोन पेयर चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, मैं ऊपर बना रहा हूँ, 5वां बॉन्ड नीचे, यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बन गया स्क्वायर पिरामिड। क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिड। जल्दी से नोट कर लो बच्चे, जल्दी, हरी अप। IF7 हाइब्रिडेशन 7 के साथ सिग्मा, sp3d3, मतलब कि पेंटागोनल बाइपिरामिड है ना, 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा पेंटागन, ठीक है। और एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक, इसको थोड़ा इधर कर लो जाए, बिलो द प्लेन,
राइट। तो इसमें सारे एंगल, ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं बच्चे, ये 72 डिग्री, और आपको पता होगा ये एंगल होता है 90। ठीक है, बना लो। और ज्योमेट्री का नाम मैं इधर लिख रहा हूँ, ज्यादा नीचे आपको दिखेगा नहीं। पेंटागनल बाइपिरामिड, दिस इज फ्लोरीन। पेंटागनल बाइपिरामिड। कर लो। I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, लेट्स सी। एक I3 नेगेटिव है, एक है मेरे पास ICl2। इन दोनों का स्ट्रक्चर होगा सेम। कैसे और क्यों हम अभी डिसाइड करते हैं। पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखो। एक ना क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन Ki डिसॉल्व्स इन आयोडीन। ठीक है, वो कहता है जब I2 में, ओके, वो कहता है जब I2 में Ki डालते तो क्या होता है, तो क्या होएगा, ये जो I है ना, I नेगेटिव, ये इसके साथ आ जाएगा, I3 नेगेटिव बन जाएगा। समझ आया। आयनिक बॉन्ड होगा K पॉजिटिव I3। समझ आई बात। तो I3 नेगेटिव बन गया। अब एक चीज और देखो, जो आयोडीन होता है उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। या आप कह सकते हो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53, है ना। और जब I नेगेटिव हो जाएगा ना बच्चे, तो उसका एटॉमिक नंबर 53 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, वैलेंस शेल में उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। ठीक है, I नेगेटिव के पास। तो फिर क्या होगा, फिर देखो क्या होगा, जैसे XeF2 होता है, आप लोगों ने 18th ग्रुप पढ़ा, XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर भी किए हमने सारे, ये होता है। तो इसका भी यही हो जाएगा। होगा क्या, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा बस। ठीक है, तो होगा क्या, I3 नेगेटिव हमने करना है। I3 नेगेटिव में आयोडीन, 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 ऊपर नीचे होगा आयोडीन, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। 2 बॉन्ड बनाने के पास इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, इसके पास होंगे 6, एक नेगेटिव चार्ज, तो उसके कारण 3 होंगे, 1 2। और यहाँ पे आधा नंबर कटता है इस चीज का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा के आना पेपर में। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इट्स लीनियर। ठीक है, इसको नोट करो। इसको नोट करो बच्चे, कर दो ना। देखो, इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो आयोडीन होता है, पांच इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 होंगे इसमें। दिस इज 5p 5s एंड दिस इज 5p। और इसका आगे वाला जो 40 होगा वो खाली होगा, 1 2 3 4, 40 नहीं होगा, 5d होगा ये। ठीक है, 40 तो यहाँ पे भरा होता है। ओके, I नेगेटिव, यहाँ इसको ना दो तरह से आप कर सकते हो। या तो बच्चे आप यहाँ पे I नेगेटिव लिख लो, या जो आयोडीन बाहर से ऐड कर रहे हो, ये वाला I2 में I नेगेटिव ऐड कर रहे हो ना, ये क्या करेगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। बुक में कैसे किया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लेके लोन पे डोनेट किया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, इसको I नेगेटिव पहले बनाना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे बुक में गिवन है। देखो, आयोडीन लेने दिया मैंने इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन,
हम क्या करेंगे, कुछ एक्साइट नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन का, और दूसरे आयोडीन के स्ट्रक्चर हम ब्लैक से शो करते हैं। ठीक है, आयोडीन। अब दूसरा इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे जो आई नेगेटिव होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे भी शो कर सकते हो। इट इज क्लियर कि इसके पास 3 लोन पेयर है, आप देख सकते हो, और 2 बॉन्ड होंगे, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, तो ये होगी इसकी हाइड्रोजन। इसको भी नोट कर लो जल्दी, नोटेड। Let's move forward. ICl4 नेगेटिव। अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये ICl3 नेगेटिव क्यों नहीं बनता, है ना? क्योंकि अगर वैसे बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से नहीं पूरे हो पाएंगे ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। 2 1 2 3 4 5, दिस ऑर्बिटल इज एम्प्टी। ठीक है, और यहां से एक्साइटेड स्टेट होएगी। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाऊं, एनीवन आउट देयर? 2 इलेक्ट्रॉन। वाह, 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे ही रह देते हैं, 1 कर देते हैं, 3 ऐसे बन जाएंगे। एक तो अपना लोन पेयर लेके आएगा ना, वो है। ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन क्या है, sp3d2। अगर आपको ये नहीं दिख रहा, sp3d2 लिखा होगा बच्चे। अब इसका स्ट्रक्चर होगा जैसा किसका होता है, एक्सी। ये तो बोल दो, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, बोलो। XgCl4। हाय हाय, वेरी गुड। XgF4 आएगा, XgF4। देखो ये आयोडीन रहा ही नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जीनॉन बन गया। ठीक है, जीनॉन बन गया तो आगे चार फ्लोरीन है, बस क्लोरीन क्लोरीन। XgF4 की तरह आयोडीन 1 2 3 4। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए हैं टॉपर्स के, यहाँ पे गलती होती है ये, और इसका आधा नंबर हमें काटना पड़ता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग ये नंबर कटवाओ। स्क्वायर प्लेन है, ओके वेरी गुड। इधर कर दूं यहाँ पे, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये रब कर देता हूँ, बना लेना है। ठीक है, पास कर देते हैं इसको। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, स्क्वायर प्लेनर कर लो नोट।